स्वागत है आपका लोकवार्ता के यूट्यूब चैनल पर। 22 दिसंबर यानी कि बुधवार का दिन संसद सत्र 23 तक निर्धारित था, लेकिन एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। आखिर क्यों? क्या विपक्ष इतना भारी पड़ गया पक्ष पे कि सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया? आखिर क्यों? बात करें तो संसद का सत्र जिस तरीके से समाप्त हुआ वो बहुत सारी बातें उजागर कर दिया। बहुत सारी बातें हैं जो कि सरकार नहीं सामने पेश कर पाई और कहीं ना कहीं कटघरे में आ गई। बात करें तो संसद का विंटर सेशन जो था लोकसभा और राज्यसभा का, वो कार्रवाई तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। विंटर सेशन 29 नवंबर को शुरू हुआ, जो कि 23 दिसंबर तक शेड्यूल था। बताया जा रहा है कि दोनों सदनों में लगातार जारी हंगामे के चलते सत्र को जल्दी समाप्त करने का फैसला लिया गया है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी नेताओं ने निलंबित सांसदों के साथ भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। उन्होंने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने राष्ट्रगान भी गाया। विपक्षी नेताओं ने 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में यह कदम उठाया। वहीं संसद न चलने को लेकर कांग्रेस का सरकार पर पूरी तरीके से हमला रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा, यह जो शीत सत्र शुरू हुआ वह निलंबन के साथ शुरू हुआ। जिस दिन सदन शुरू हुआ उसी दिन हमारे 12 सदस्यों को निलंबित किया गया। ये ऐसे 12 सदस्य हैं जो हमेशा राज्यसभा में सक्रिय रहते हैं। घटना मानसून सत्र में हुई थी और कार्रवाई शीतकालीन सत्र में की गई। कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन चलाने का हमारा इरादा था, लेकिन जब टेनी साहब का मामला आया तो हमने सरकार से सवाल किया। नैतिकता के आधार पर अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करना चाहिए था। सरकार ने सदन में बहुमत के बुलडोजर के सहारे विपक्ष को दबाया और सदन को ठप करने का तनाव पैदा किया। वही हंगामे के बीच काफी बिल ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं। विपक्ष के हंगामे के बावजूद दोनों ही सदनों में कुछ अहम बिल पास हुए। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला बिल, इसको लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। तब तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने रिपोर्टर्स की टेबल पर रूल बुक फेंक दी, जिसके बाद उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। चुनाव कानून संशोधन विधेयक भी लेकर भारी हंगामा रहा। चुनाव कानून संशोधन विधेयक नियम 2021 संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। इसमें मतदान सूची से दोहराव का समाप्त करने के प्रावधान है। सदन में विपक्ष ने इस बिल का भी भारी विरोध किया था। विपक्ष नेताओं ने इसके खिलाफ सदन में नारेबाजी भी की और वेल में चले गए। इनकी मांग थी कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। आखिरकार बिल का समर्थन करने वाले कई दलों के सदस्यों के साथ 1 घंटे की चर्चा के बाद यह पास हो गया। सबसे मुद्दा जो भारी मुद्दा रहा वो 12 सांसद जिनको निलंबित किया उसको लेकर रहा, जिसको लेकर विपक्ष पूरे टाइम अड़ा रहा। विंटर सेशन से पहले दिन से ही हंगामेदार रहा राज्यसभा का। राज्यसभा के निलंबित 12 सांसदों के मामले को लेकर विपक्ष लगातार अड़ा रहा। विपक्षी नेताओं का कहना था कि निलंबन असंवैधानिक है। निलंबित सांसद भी हर दिन संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना दे रहे। मालूम हो कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने मानसून सत्र के दौरान इन सांसदों को अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया था। जिनको निलंबित किया उसमें से कांग्रेस के 6, टीएमसी, शिवसेना और लेफ्ट के 6 सांसद इसमें हुए हैं। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने इन निलंबित सांसदों के नाम की घोषणा की। इसमें कांग्रेस के सांसद 6 हैं, जिनका नाम है फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश सिंह प्रसाद जो कि कांग्रेस के, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से डोला सेन और शांता छेत्री को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई हैं। वहीं सीपीएम के
एलाराम करीम और सीपीआई के बिनॉय विश्वास भी निलंबित होने वाले सांसदों में से हैं। पूरा जो मामला रहा हर तरीके से गंभीर रहा। वहीं विपक्ष ने लखीमपुर खीरी केस को लेकर भी केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की भी मांग करता रहा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार टेनी को बचा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ने भी टेनी के इस्तीफे का मुद्दा लगातार उठाया। इनका कहना था इस पर चर्चा से भाग रहा है। टेनी के इस्तीफे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार का सत्र हंगामेदार रहा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी, बहुत सारे बिल थे जो कि पास होने थे, नहीं हुए। खासतौर से इसमें खास बिल जो पास हुआ है वो कि 3 कृषि कानून वापस लिए गए। इसको लेकर है क्योंकि पिछले साल से ही किसान आंदोलन करके बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक जीत है विपक्ष की, बहुत बड़ी जीत है किसानों की कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। अब मुद्दा यही आता है कि भले किसानों का जो 3 कृषि बिल था ये वापस ले लिया सरकार ने, राष्ट्रपति के पास भी जा चुका है और सब तरीके से यहाँ पर खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा, विपक्ष उसको लेकर काफी नाराज रहा है और विपक्ष ने साफ तौर पर सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लखीमपुर वाला रहा है। अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ है। लगातार विपक्ष कहता रहा कि इनका इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ है। वहीं टेनी का एक वीडियो सामने आया जहां पर वो एक पत्रकार को सरेआम धमका रहे हैं। लखीमपुर में एक चिकित्सालय के उद्घाटन में गए टेनी ने सीधे तौर पर एक पत्रकार को खुलेआम धमकी दे डाली और इतने अपशब्द बोले कि उनके खिलाफ सभी पत्रकार एक हो गए। इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ आमजन ही नहीं, किसान नहीं, बहुत से ऐसे लोग हो चुके हैं जो कि सरकार के खिलाफ जा चुके हैं। और जिस तरीके संसद सत्र में सरकार का रवैया रहा उससे हर कोई हैरान है, परेशान है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब देखना ये, एक दिन पहले अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन जो हालात बने हैं उस पर सरकार के क्या जवाब रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं, यूपी में इलेक्शन होने हैं, पंजाब में होने हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए को एक भारी झटका लग सकता है। यह देखना बाकी है। हालांकि सरकार ने कृषि कानून जो है वो वापस ले लिया है, लेकिन किसान जो है वो अभी भी सरकार के समर्थन में नहीं है। लोकवार्ता डेस्क, जयपुर।